तो अगर आप विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास विंडोज़ की सेटअप फाइल्स ऑलरेडी नहीं पड़ी हुई हैं, तो आप डिस्क पार्ट के थ्रू अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका दूसरा सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाकर उन सेटअप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव। तो मैं अभी जाता हूँ 64 GB की मैंने सर्च की है पेन ड्राइव, और 3.0 पेन ड्राइव मैंने सर्च की है। शॉर्ट कर लिया है इसको मैंने लो टू हाई प्राइस रेट के हिसाब से, और 64 GB पर टिक कर दिया है। जो सबसे सस्ती पेन ड्राइव मुझे दिखा रहा है वो बायोक्यूब फ्लैश ड्राइव है, 64 GB की USB 3.0। बट इसकी रेटिंग अगर मैं देखूं तो सिर्फ 2 की है और है प्राइस इसका 649 का। तो ये कंपनी भी मैंने इससे पहले कभी सुनी नहीं है, इसलिए मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। उसके ठीक बाद आती है सैनडिस्क अल्ट्रा 729 पे, 64 GB साइज़ है इसका, और ये है 3.0 पेन ड्राइव। आँख बंद कर इसको परचेज़ कर लीजिए, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप सोचते समझते हैं तो लिस्ट को आप ऊपर से नीचे तक थॉरोली चेक कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, इनकेस आपने पेन ड्राइव परचेज़ कर ली, उसके बाद सबसे पहले बढ़ते हैं हम गूगल पर। तो गूगल पर टाइप करना है सिंपली आपको यहाँ पर जाकर विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल, ओके, एंटर कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आईएसओ फाइल वाला, इस पर क्लिक किया। इस पर आपको सामने दो ऑप्शन सबसे पहले दिखाई देंगे, एक अपडेट नाउ का और दूसरा है डाउनलोड टूल नाउ। दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ये तभी आप इस पर क्लिक कीजिए जब आपके सिस्टम पर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 पड़ी हुई है और वो कोई पुराना वर्जन है, उसको आप लेटेस्ट 2021 में अपडेट करना चाहते हैं। ये इसकी अपडेट की डेट भी दी हुई है। इससे पुराना वर्जन अगर आपके पास कोई है और आप अपडेट करना चाहते हैं इस विंडोज़ के साथ में, तब आप इस पर क्लिक करिए। अदरवाइज़ आपको बूटेबल बनानी है तो आप डाउनलोड टूल नाउ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए, आपकी एक आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये रही वो सेटअप फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने सीपीयू के यूएसबी स्लॉट में आपको पेन ड्राइव लगा देनी है, जो भी आपने परचेज़ की, या ऑलरेडी आपके पास जो भी 32 GB या 64 GB की रही होगी। वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट 8 GB की है, पर फिर भी अगर आप जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी की खरीद लें उतना अच्छा है, आगे भी यूज़ में बनी रहती है। ये आईएसओ फाइल डाउनलोड हो गई है। इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं और यस कर देते हैं। अब देखिए क्या विंडो ओपन होती है। कुछ इस तरीके की विंडो आपको विंडोज़ 10 सेटअप की आपके सामने ओपन होगी। थोड़ा सा टाइम लेगी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओके, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये लाइसेंस का आपका टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन कर देगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल इसको पढ़िए, पर अगर आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं इनकी टर्म्स और कंडीशंस में, क्योंकि आप ऑलरेडी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको डिनाई करना है तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद फिर से इसने नेक्स्ट विंडो पर लैंड कर दिया है। यहाँ पर दो ऑप्शन इसने मुझे दिया हुआ है, अपग्रेड दिस पीसी नाउ, यानी कि अभी जो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है, और सेकंड ऑप्शन है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। ओके, मुझे इसी ऑप्शन पर टिक करना है। टिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज पर यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कैच है, ये जो टिक मार्क है ये आपको हटाना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी। अदरवाइज ये जो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेगा वो सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी इसी पीसी के लिए करेगा, जबकि आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपके दूसरे पीसी या तीसरे पीसी में भी आपको बूटेबल पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस ऑप्शन को अगर आप हटा देते हैं, इस टिक को अगर आप हटा देते हैं, तो वो जो बूटेबल पेन ड्राइव बनेगी वो किसी भी पीसी पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस टिक को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी इसी डेस्कटॉप के लिए ये बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करे, तो आप इसको टिक को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज़ 10, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इवन तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 32 बिट, 64 बिट और बोथ। मैंने बोथ वाले पर रख लिया, यानी कि वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती 32 बिट की, बट फिर भी मैंने ले लिया। तो दोनों ही ऑप्शंस मेरे पास रहेंगे, 32 बिट और 64 बिट का। तो मैंने दोनों पर बोथ पर टिक कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट स्क्रीन पर ये मुझे लेकर पहुंचा है। यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन इसने दिए हैं, एक है USB फ्लैश ड्राइव और दूसरा है ISO फाइल। तो फिलहाल मैं अपनी USB पेन ड्राइव को बूटेबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले ऑप्शन पर टिक करूँगा, बट फिर भी पढ़ लेते हैं ये कह क्या रहा है। इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 8 GB, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी 8 GB है, बट फिर भी मैंने रेकमेंड किया था स्टार्टिंग में ही आपको कि आप 32 GB या 64 GB की पेन ड्राइव को परचेज करें। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ISO फाइल। यू विल नीड टू बर्न द ISO फाइल टू ए DVD लेटर। ओके, ये सेकेंड ऑप्शन आपका एक ISO फाइल क्रिएट कर देगी, जो कि आप DVD पर बाद में भी बर्न करके उसको बूटेबल बना सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम स्टिक रहेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने 3 ड्राइव सर्च करके मुझे दी हैं और मैं इनमें से सिलेक्ट करके अपनी बूटेबल ड्राइव बना सकता हूँ, तो वो मुझे एक बार वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं उस पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। फिलहाल उससे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद F, G और J मेरे पास 3 ड्राइव्स ओपन हुई हैं, जो कि पहला दिखा रहा है मुझे 2 TB का, और G पर नो लेवल है और J पर नो लेवल है। तो मुझे माई कंप्यूटर ओपन करके दिस PC में जाके मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसकी ड्राइव क्या है। इसकी है G ड्राइव। ओके, ये मैं मेक श्योर करना चाह रहा था कि कहीं मुझे किसी और हार्ड ड्राइव पर ही ये बूटेबल ना बना दे, उस कंडीशन में मेरा सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये है मेरी G ड्राइव। G ड्राइव को मुझे बूटेबल बनानी है, जो कि मेरी 16 GB की पेन ड्राइव है, जिसकी वैल्यू 14.2 समथिंग GB अभी फ्री दिखा रहा है, यानी कि G ड्राइव ये रही। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस चेक किया था अपने माई कंप्यूटर में जाकर। G ड्राइव पर टिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर, जहाँ से कि ये फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है। तो इन 2 चीज़ों पर बेस्ड होगी ये आपकी स्पीड और यहाँ की टाइमिंग। तो वेट करते हैं तब तक जब तक ये नेक्स्ट पेज पर लेकर नहीं चला जाता है। वेरीफाइंग योर डाउनलोड। ओके, अभी ये वेरीफाई कर रहे हैं डाउनलोड्स को, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। 2%, 3% और ऊपर दे रहे हैं ये क्रिएटिंग विंडोज 10 मीडिया, फील फ्री टू कीप यूजिंग योर PC। ओके, थैंक यू सो मच। सिर्फ 2% और। मोर देन 40 मिनट्स इसने लिए हैं इस प्रोसेस ने, इस पूरी प्रोसेस ने। अभी फ़िलहाल इसने फिनिश दे दिया है, पर मुझे अभी इसकी बात पर भरोसा नहीं है। योर USB फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। ओके, G ड्राइव रेडी है मेरी। फिनिश करके देखते हैं फिनिश होती है या कुछ और भी बोलता है भी है। ओह, थैंक गॉड, फाइनली ये प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। इसने लिए हैं मेरे मोर देन 40 मिनट्स। ठीक है, एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा सा मैंने स्लो किया है, थोड़ा अमेज़ॉन पर भी चला गया, चीज़ों को एक्सप्लेन किया धीरे धीरे, इस वजह से 1-2 मिनट का अप डाउन रहा होगा, पर इसने मेरे एग्जैक्टली 40 मिनट्स लिए हैं इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो आप देख लेना आपके साथ क्या होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है। ओके, इसने तो क्रिएट कर दिया है। अब मैं एक बार ज़रा अपना पेन ड्राइव को चेक कर लेता हूँ। ये रही मेरी पेन ड्राइव, इसको ओपन करता हूँ। ये सारी की सारी फाइल्स इसमें आ गई हैं। ठीक है, यानी कि ये बूटेबल बन गई है। तो ये था मेथड अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल ड्राइव में कन्वर्ट करने का, विंडोज़ की ऑफिशियल साइट के थ्रू, यानी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट के थ्रू। बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे, सिर्फ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है ये, अदरवाइज स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई PC अभी ऐसा पड़ा नहीं है जिस पर कि मैं इसको इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकूं कि ये काम करती भी है कि नहीं। होप कि ये काम कर जाए जल्दी ही। अगर मेरे पास कोई दूसरा PC आता है जिस पर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इस सेम इंस्टॉलेशन मीडिया को यूज़ करूँगा और उसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या ये फ्लैश ड्राइव काम करती है या नहीं काम करती है। एक चीज़ मैं लास्ट में जाते जाते और बता देता हूँ कि इन केस अगर आपके पास पहले से कोई लाइसेंस की अवेलेबल है विंडोज़ की, तो वो सेम की इस पर चल जाएगी, नई की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर आप इसको विदाउट की भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको विदाउट की भी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशंस वही रहेंगी कि आपकी कुछ लिमिटेड एक्सेस ही आपको मिलेंगे और बहुत सारे कंट्रोल्स आपके पास नहीं होंगे जब तक आप उसको विंडोज़ को एक्टिवेट नहीं कर लेते हैं। अगर आप कोई एडिशनल की भी परचेज करते हैं तो वो की भी इस विंडोज़ पर एक्टिवेट हो जाएगी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन फिलहाल इस अपडेट के बारे में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।